हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मैं डिलीजेंट क्लासेस पर। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में 15 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराए थे। आज 15 से आगे ऑब्जेक्टिव है और क्लास 10th के लिए और साइंस का ऑब्जेक्टिव है। बहुत ही वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। सब दोस्तों सॉल्व करते हैं। इसमें पहला है कि किसी लेंस का जो क्षमता है -2 दिया है और फोकस दूरी से क्या हुआ। तो लेंस की क्षमता है दिया हो ना दोस्तों, तो इसको पहले देखेंगे कि माइनस में दिया है तो पहले माइनस में खोजेंगे। तो माइनस में पहला नहीं है, दूसरा नहीं, तो इसलिए पहला दूसरा क्या हुआ, कट गया। और जो लेंस की क्षमता होता है हमेशा मीटर में होगा। तो इसमें देखिए कि मीटर में इसमें कौन नहीं है, तो मीटर में तुम्हारा सी नंबर भी नहीं है, इसलिए सी नंबर मीटर भी नहीं, इसलिए कौन होगा इसका आंसर, डी। इसको बनाएंगे कैसे, इस मेथड से। क्योंकि जो लेंस की क्षमता होता है पी बराबर होता है 1/एफ। ओके, तो एफ बराबर क्या हो गया, 1/पी। यहाँ से डालेंगे पी का मान, तो 1/, कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। माइनस से बचे 2, इसको भागा देंगे तो 0.5 आएगा माइनस में। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, किस लेंस से, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बना सकते हैं। समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, नॉनोपदीज। तो समतल दर्पण में तो बराबर बनता है प्रतिबिंब, और उत्तल दर्पण में तो बहुत छोटा बनता है प्रतिबिंब। मगर जो अवतल दर्पण है इसमें वस्तु से बड़ा भी बना सकते हैं, बराबर भी बना सकते हैं और छोटा भी बना सकते हैं। तारे के टिमटिमाते हुए प्रतीत होना, ये किसका परिवर्तन, किस कारण से होता है। तो तारा जो टिमटिमाता है, चमकीला दिखाई देता है, वह आपका प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। तो इसमें आपका अपवर्तन कौन है बाबू दोस्तों, कि तुम्हारा ए नंबर है। बाकी तो सब इसमें नहीं होता, प्राकीर्ण नहीं होता, वन विक्षेपण नहीं होता, परावर्तन नहीं होता। सभी जीव जंतुओं के लिए कौन सा अंतिम स्रोत ऊर्जा है, कोयला। जो सभी जीव जंतु है मर उड़ के दबा जाता है, वो तुम्हारा कौन होता है, बन जाता है कोयला, एक तरह से कोयला बन जाता है। किस धातु को चाकू से काट सकते हैं दोस्तों, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं और इसे चाकू से काट सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही क्रियाशील धातु है, तो तुरंत किसी से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है, यानी कि ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितना है। सोडियम की परमाणु संख्या दोस्तों 11 है, और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है 23 होता है। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें क्या हो, उपचयन मीन्स ऑक्सीकरण होता है। उपचयन मीन्स ऑक्सीकरण, जिससे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया जो कि ऑक्सीजन को संयोग करे और हाइड्रोजन को वियोग करे और इलेक्ट्रॉन को भी वियोग करता है, इलेक्ट्रॉन को भी त्यागता है। इनमें आपका कौन सा आंसर है दोस्तों, डी नंबर, यानी कि ऑल ऑफ दी। हमारे शरीर का पीएच मान कितना होता है दोस्तों, हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है 7 से लेकर 7.5 तक हो सकता है। उसको एक बढ़ भी सकता है, मतलब यहाँ पर दिया गया 7.5 तो नहीं दिया, मतलब 7 से लेके 7.8 तक दिया गया। जैसे ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा 7 से लेके 7.8 तक। पूछ रहा है संगमरमर का सूत्र कौन है, बहुत भी आई है, कितना बार तो ये पूछ चुका है। संगमरमर का सूत्र क्या होता है, तो दोस्तों संगमरमर का सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको बोलते हैं CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है आपका कि बेंजीन का सूत्र क्या है। बेंजीन का सूत्र इसमें क्या होता है, बेंजीन तुम्हारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसमें तुम्हारा परमाणु संख्या और कार्बन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या बराबर होता है। तो देखो पहला में नहीं बराबर है, दूसरा में भी बराबर है, मगर इसमें एक साइक्लिक बनता है, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है वो हमेशा 3 कार्बन से ज़्यादा होता है, 3 कार्बन से कम नहीं। तो देखो इसमें भी 2 ही कार्बन थी भी नहीं हुआ, इस तो और नहीं हो सकता है। दोस्तों आपका आंसर कौन है, सी, यानी कि बेंजीन का जो सूत्र होगा C6H6 होगा। इसमें देखते हैं, इसमें पूछ रहा है कि CnH2n+2 किसका समान सूत्र है। CnH2n+2, यानी कि कार्बन के दुगुना से 2 अधिक है। कार्बन की जो संख्या है हाइड्रोजन के दुगुना से मतलब हाइड्रोजन की जो संख्या है कार्बन के दुगुना से 2 अधिक है। तो जिसमें दुगुना से 2 अधिक रहेगा वह एल्केन होगा। क्या होगा दोस्तों, अल्कीन। और इसमें जो बराबर होगा ए वाला जो बराबर होगा, और जो इसमें दुगना से 2 जो 2 कम होता है वो एल्काइन होता है, और जो दुगना से जो 1 अधिक होता है एल्काइल होता है। एल्काइल होता है, तो इसलिए A7 नहीं होगा, A7 भी नहीं होगा। कौन होगा तुम्हारे दोस्तों, यानी कि ए नंबर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोस्टली ने दिया था, जो कि उसमें बताया था कि कितना वर्ग है, 18 वर्ग है और 7 आवर्त है। पूछ सकता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, आवर्तों की संख्या कितनी है, तो 7 हो सकता है। अनुपातियों में गैस का आदान प्रदान कहाँ से होता है, तो रंध्र के द्वारा। जब तुम पत्ती देखते होगे तो उसमें बहुत छोटे छोटे से छिद्र पाया जाता है, उसी के द्वारा पत्तियों का क्या होता है, यानी गैस का आदान प्रदान होता है। मानव हृदय पाए जाते हैं, यानी कि मानव
का कोष्ठ कितना पाया जाता है? तो मानव का 4 कोष्ठ पाया जाता है, यानी कि 4 बेसन, बेसन को बोलते हैं कोष्ठ। बोल रहा है कि एंड्रोजाइन, एंड्रोजाइन क्या है? एंड्रोजाइन एक प्रकार के दोस्तों की यानी कि नर हार्मोन है। एंड्रोजाइन एक प्रकार क्या है? नर हार्मोन है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयलिंग है? उभयलिंग दोस्तों बहुत बीबीआई कितना बार तो पूछ चुका है कि उभयलिंग कौन है। तो उभयलिंग आपका केचुआ होगा। क्या होगा? केचुआ। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयलिंग है? तो कौन होगा? केचुआ। पराग कोश में पाया जाता है, ये भी बीबीआई है दोस्तों, पराग कोश में भी तुम्हारा बीबीआई। तो पराग कोश में क्या पाया जाता है? पराग कोश कहाँ पाया जाता है? पराग कोश जो पाया जाता है पराग कण में। कहाँ दोस्तों? पराग कण में। पराग कोश कहाँ पाया जाता है? पराग कण में। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक गुण का संदेश होता है। आनुवांशिक गुण का, मस्तिष्क का नहीं, अनुवांशिक जीव द्रव का नहीं, ये भी नहीं, तंत्रिका का नहीं दोस्तों। इसका कौन होगा? डीएनए, यानी कि ब्लड, जो डीएनए होता है उसका अनुवांशिक का गुण माना जाता है। आपका अनुवांशिक का पिता किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का पिता तुम्हारा गेगर जॉन मिल्टन। अरस्तु तो बायोलॉजी का पिता कहा जाता है, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को। ये तो रॉबर्ट हुक हो गया तुम्हारा बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं रॉबर्ट हुक ने किया था, बाकी तो हो नहीं सकता है। तो कौन होगा आपका आंसर? गेगर जॉन मिल्टन। जय हिंद।